गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आज डिटर्मिनेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑल्दो इस टॉपिक से आप पहले से ही थोड़े अवेयर हैं, परिचित हैं। आपने मैट्रिक्स के लास्ट में पढ़ा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे एक क्वेश्चन मस्ट था। यहां एक क्वेश्चन मस्ट नहीं है, यहां हम लोग नॉलेज के लिए सीख रहे हैं। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इनवर्स निकालने के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम लोग बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए जो इनवर्स का उपयोग आएगा उसे सीखने जा रहे हैं। उस दिन जो आप पढ़े थे शॉर्टकट, आज हम लोग उसे यूज करेंगे। आप में से जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैट्रिसेस, उनके लिए डिटर्मिनेंट में वो सब मैं दोबारा से बता दूंगी। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या क्या कंटेंट मैं करवाऊंगी, क्या क्या किस पैटर्न के क्वेश्चन करवाऊंगी। आज का ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव से शुरुआत की हूं। 2 ऑब्जेक्टिव हमारे सामने हैं, ऑब्जेक्टिव यही 2 करवाऊंगी। ये दोनों क्वेश्चन स्टेट बोर्ड पूछ चुकी है, अब सीबीएसई ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है। एनडीए के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आईआईटी के लिए नहीं है, आज का लेक्चर मेनली हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं। बोर्ड्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बताने के लिए करवा रही हूं। आज हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके बाद सिखाऊंगी। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन करवाऊंगी। 3x3 का मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगी। समझते हैं टॉपिक को। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। ये फिक्स है कि इनवर्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे। ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल तब होगा जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलैरिटी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन करवाती हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट नॉन 0। अब बात करती हूं ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा। ए इनवर्स है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है जो मैं यहां नहीं लिखी हूं, नेक्स्ट बोर्ड पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। अब समझा दूं, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट 0, ये 0 तो पूरा इनफाइनाइट, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। If determinant 0 then A inverse doesn't exist। अगर ये नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वही तो ये लिखा हुआ है। A square matrix is invertible if and only if A is non singular means non zero। इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए इसका नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने 2 ही बात बताई, सिर्फ उसी पर एक क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। क्या बताई मैं बताई कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, इनवर्स की बातचीत की जाएगी, मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, बोलूंगी मैट्रिक्स सिंगुलर है और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉन जीरो आया तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं हिंट कर, क्वेश्चन में ए दिया है, इनवर्स की बातचीत की जा रही है, आप डिटर्मिनेंट निकालिए और तब करेक्ट ऑप्शन मार्क करिए।
सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए होमवर्क 1 और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं। क्वेश्चन है हमारा, इनवर्स ऑफ ए विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन में ही क्लियर है, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इनवर्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। इनवर्स ऑब्टेन्ड नहीं किया जा रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब डिटर्मिनेंट 0। इसका मतलब था कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैं डिटर्मिनेंट निकाल कर बता दूं। डिटर्मिनेंट 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2, 3, 5 के। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी 2k माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो 2k की वैल्यू 15 एंड k की वैल्यू 15/2। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इस पैटर्न के क्वेश्चन में सिंगुलर मैट्रिक्स टॉपिक में भी करवा चुकी हूं। अब यहां समझते हैं मेन टॉपिक पर, फाइंड द इनवर्स ऑफ बी। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके। अगर 1 मार्क्स में पूछता है तो शॉर्टकट से बना देंगे। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो जो फॉर्मूला यहां लिखवाई हूं इससे बनाएंगे। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। मैं सॉल्व करके दिखाती हूं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट -2 प्लस 15, -2 प्लस 15, हमारा आंसर आ जाएगा 13। अब पहले एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। मैं लिखूंगी कोफैक्टर्स आर, 4 एलिमेंट हैं, चारों लिखूंगी 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1। पहले साइन डाल देती हूं, तब माइनर निकाल कर रख दूंगी। 1 + 1 ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का। 1 + 1 2, -1 की पावर इवन प्लस 1 + 2 ऑड, 2 + 1 2 + 2। अब मैंने साइन तो डाल दिया, अब यहां पर सिर्फ माइनर्स को लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। सारे कोफैक्टर्स लिख रही हूं, 2 3 -5 -1 का ट्रांसपोज। अगर इसके ट्रांसपोज की बात कर लूं तो पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में। अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए ए इनवर्स बी इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod b इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1/mod b 13 एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। यही हमारा आंसर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने 2 मार्क्स के लिए जो स्टेप किया वो सही है या गलत, तो शॉर्टकट तो आप जानते ही हैं। क्या होता है शॉर्टकट? इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, 1/डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही था। अभी मैं 2x2 मैट्रिक्स का सिखाई, अब 3x3 का ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी और एक होमवर्क बनाने को दूंगी। 3x3 का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए
बहुत अच्छे से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। जैसे ही मैं अपना क्वेश्चन खत्म करूंगी तुरंत आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दूंगी, इसलिए आप सीखना अच्छे से शुरू करिए। ए है, सबसे पहले हमें ए का फॉर्मूला जानना है। ए इनवर्स 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर होता है माइनर -1 की पावर i प्लस जे। इसमें 4 फॉर्मूले लिखने हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, तब माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर अब देखते हैं हम लोग वो सारे स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2 इंटू -1 -0, मिडल वाले का साइन चेंज, 4 -0 प्लस 3 इंटू 4 2 जा 8 -7 -2 -4 प्लस 3, ये -3 आ गया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स यहां तक मिल गया। अब माइनर न निकालकर मैं डायरेक्ट निकालूंगी कोफैक्टर। मैं लिखने जा रही हूं कोफैक्टर्स आर A11, A12, A13, A21, A22। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती होने की यहीं पर पूरी संभावना है। सबसे पहले साइन प्लॉट कर देती हूं। 1 + 1 इवन, 1 + 2 ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन। 1 1 पहला रो पहला कॉलम, -1 -0 पहला रो दूसरा कॉलम, 4 -0 पहला रो तीसरा कॉलम, 8 -7 दूसरा रो पहला कॉलम, 1 -6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 + 21 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 + 7 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 3 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 -12 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 -4 -6। अब कोफैक्टर्स आ चुका है। अब हम लोग एडजॉइंट के लिए प्रयास करेंगे। देख लेते हैं कैसे निकलेगा एडजॉइंट। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब यहां मैं कोफैक्टर लिख लूं, -1 -4 1 523 -11 3 12 और -6। अब इसका ट्रांसपोज कर लिया मैंने। अब क्या करना है हमें, ट्रांसपोज क्या होता है। आपने मैट्रिसेस में स्पेशल 2 लेक्चर दी थी ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स का, एक थ्योरी लेक्चर और दूसरा ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहां देखना है ट्रांसपोज मींस पहले रो को पहले कॉलम में दे देंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, मैं एक बार चेक कर लेती हूं। 523 -11 ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -3 एंड एडजॉइंट ऑफ
ए। यही हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। अब इतने मेहनत से अब देखिएगा 4 मार्क्स के लिए क्या क्या आपको देखना है। ये सही, ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। अगर इतना लिखा है आपने और आपका आंसर सही आ गया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया है कि इसे चेक कैसे करेंगे कि ये आंसर सही है या गलत। क्रॉस चेक करने के लिए एक मेथड में बताई थी, कैसे वेरीफाई करेंगे देखिएगा। ए इंटू ए इनवर्स करेंगे। ए हमारा ये क्वेश्चन है 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, ये ए है और ये इनवर्स -1 -4 5 23 3 12 -6 क्या आएगा 1/-3 ये रहा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेती हूं, मैं लिख ही लेती हूं। 2 1 3 -7 2 1 -1 5 3। अब बताती हूं यहां, यह है 1/-3 1 1 -2 -4 -6 +3 1 2 10 23 33 -33। इसका मतलब ये सही है। इसे चेक कर लेते हैं, कोई कोई चेक कर लेते हैं। ये 2 2 20 23 -3 +0। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेती हूं। 3 2 -35 +46 -11 3 3 -21 +24 3 -6। अब अच्छे से देखिए, -3 से जब डिवाइड करूंगी तो ये आइडेंटिटी आ चुका कंप्लीटली, क्योंकि A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करूंगी, अब इसी में सिमिलरली जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है बिल्कुल इसी स्टेप से, क्योंकि मुझे आपको परफेक्ट बनाना है। बोर्ड में 100 में 100 चाहिए ना, अगर चाहिए तो सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको इसी मेथड से इतने ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का? 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। समय देना है आपको, इस पर तुरंत करना है। एक क्वेश्चन इस लेक्चर में पहले भी दे चुकी हूं, एक दूसरा क्वेश्चन होमवर्क 2। टाइम लगेगा लेकिन अभी के अभी बनाना है। मैं देखना चाहती हूं कि कितना क्विक रिस्पॉन्स आप देते हैं। इट मींस अभी तुरंत पढ़े, क्या तुरंत सीखने की क्षमता है आप में? जस्ट पढ़ने के बाद, सीखने के बाद क्या आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं? अगर आप सीख गए, परफॉर्म कर सकते हैं तो जल्दी से बनाकर दिखा दीजिए। और अगर आपका बन गया तो कमेंट करेंगे मैम होमवर्क 2 डन, होमवर्क 2 सॉल्व्ड बाय मी, या फिर आप हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लिख सकते हैं मैम 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन गया। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप में सीखने की कैपेबिलिटी तो थी, साथ ही साथ आप परफॉर्म भी कर सकते हैं तुरंत, और मैं एप्रिसिएट होंगी कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पहले भी मैट्रिसेस में कर चुके हैं। एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को मैट्रिसेस में भी दिया है, डिटर्मिनेंट में भी दिया है, इसलिए आपको भी दोबारा बनाना है और इस क्वेश्चन को करके मैं बताती हूं। वैसे तो आप सीखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, सच दैट दिस वन, ए स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेती हूं, ए इंटू ए, 3 1 2 1 3 1 2 1। अब इसका प्रोडक्ट करने जा रही हूं मैं। जब इसका प्रोडक्ट करूंगी आएगा 1 1 1 1, 3 3 9 प्लस 2 1 2 1 2, 3 2 6 प्लस 2 2 1 2 1, 3 प्लस 1 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए स्क्वायर तो आ गया। अब मैं क्या कर रही हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। इन सब की वैल्यू पुट करती हूं। ए स्क्वायर है हमारे पास 11 4 8 3, स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। मैं सबको असेंबल करती हूं स्टेप वाइज, यानी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेती हूं। ए से चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3a 2a, b 0 0 b कर दिया मैंने। अब इसमें देखेंगे, ऐड कर रही हूं तीनों को, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b। क्योंकि राइट साइड जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने यहां 4 बार 0 लिख दिया। अब कॉन्सेप्ट लेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मुझसे पूछा है ए एंड बी से रिलेटेड, मैं इस प्लेस को इक्वेट करूंगी 4 प्लस ए 0, उसके बाद मैं इस प्लेस को इक्वेट करूंगी। हम लोग चाहते तो इसको भी कर सकते थे, लेकिन सिंपल वाला किया है। यहां से ए डायरेक्टली आ गया, ए की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, बी की वैल्यू 1 आ गया। हम लोग लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर -4 एंड 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस ऐसे क्वेश्चन मैट्रिसेस में भी पूछे जा सकते हैं, डिटर्मिनेंट में भी। 2 मार्क्स में सीबीएसई भी पूछ चुकी है और स्टेट बोर्ड भी पूछ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मैं 2 करवाऊंगी। यहां तक का तो आप मैट्रिसेस में भी कर चुके हैं। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन, शो दैट दिस इक्वल्स टू 0। ये पार्ट आसान है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है मेनली सेकेंड पार्ट के लिए। हेंस फाइंड ए इनवर्स। कुछ बच्चे यहां मिस्टेक क्या करते हैं, इस हेंस को नहीं पढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स निकाल देते हैं माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स मेथड से। देखिएगा, हेंस का मतलब यूज दिस टू फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करती हूं। फर्स्ट पार्ट करने के लिए पहले ए स्क्वायर करना होगा, तो मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेती हूं।
ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को मैंने 2 बार लिख लिया सो दैट प्रोडक्ट अच्छे से निकाल सकूं। दिस इंटू दिस, 3 3s are 9 minus 1, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 plus 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -2, इस प्लेस पे 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 +4। अब मैं इसे 0 प्रूफ करना है। स्टार्ट करती हूं LHS से। LHS कह रहा है a² - 5a + 7i। a² हमारे पास अवेलेबल है 8 5 -5 3, -5 इंटू a अवेलेबल है। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैं 2 क्रॉस 2 ही लूंगी। डायगोनल पे 1, बाकी जगह 0। कैलकुलेट करती हूं क्या आएगा। इसे एज इट इज कॉपी कर देती हूं, 5 से इंटू कर देंगे, 5 3s 5 1s -5, 5 2s 10, 7 से मैं इंटू कर दूंगी, 7 1s 7। अब मैं क्या करने जा रही हूं यहां, फर्स्ट को ऑपरेट, सेकेंड और सेकेंड एलिमेंट, इस प्लेस के लिए -5 -5 0, इस प्लेस के लिए 3 -10 +7। गौर से देखा जाए तो ये आ चुका 0। इस 0 मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो क्या ये LHS था, ये RHS आ गया। इसे मैंने लिख दिया 0, यानी RHS प्रूव्ड। पहला था शो दैट दिस इक्वल्स टू 0, मैंने यहां 0 RHS में प्रूफ कर दिया। आप एक बार देखिए कि क्या इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने कर रखे थे मैट्रिसेस में, क्योंकि ऐसा एक और करवाऊंगी जिसमें क्यूब से रिलेटेड करवाऊंगी। ये तो आपको पता था, इसमें नया आपने कुछ नहीं सीखा। सेकेंड पार्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं बात कर रही हूं सेकेंड पार्ट की। देखना है, दिया हुआ है, इस हिंस का मतलब है यूज दिस टू फाइंड ए इनवर्स, क्योंकि कह रहा ऐसा है हिंस, मतलब इसलिए ए इनवर्स निकालें। क्योंकि ऐसा है इसलिए ए इनवर्स निकालें, मींस यूज दिस टू फाइंड ए इनवर्स। करते हैं हम लोग। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, मैंने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, ये a² ए इनवर्स, ये ए इनवर्स, ये I और ए इनवर्स। अब एक ए और एक इन ए को मैं ऐसे कर लेती हूं, इसे भी ऐसा कर लेती हूं और इसे भी ऐसा कर लेती हूं। अब यहां 3 प्रॉपर्टी बता दूं। सबसे पहला, कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स, कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स आइडेंटिटी होता है। ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ चुके। अब आइडेंटिटी से जैसे
1 से जिस नंबर को करते हैं वो नंबर हो जाता है। अगर 1 से मैं 7 को करती हूं तो 7 हो जाएगा। 1 से ए इनवर्स को करूंगी तो ए इनवर्स हो जाएगा। नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे 1, मैट्रिक्स अलजेब्रा में वैसे ही आई बिहेव कर होता है। अब कर लेते हैं ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी ए इनवर्स। हमें पता है ए इंटू आइडेंटिटी ए 5i, और मैंने यहां यूज किया ए इंटू आइडेंटिटी ए होगा। एक बात बच्चों के मन में यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसा कंफ्यूजन? देखिएगा, बच्चे कहते हैं कि मैम आपने a इंटू आई तो a लिख दिया, लेकिन 5 इंटू आई 5 क्यों नहीं लिखा? तो प्यारे बच्चे, हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड तो तभी कर पाएंगे जब दोनों का नेचर सेम होगा। दोनों का नेचर यहां सेम कहां होगा? ये कर तो सकती हूं मैं, ये मैट्रिक्स और ये एक नंबर। क्या आप बच्चे से मैं सवाल करूं, पहले भी कर चुकी हूं, कि आपके पिताजी के पास पैसे ज्यादा हैं या मुझे मैथ्स की नॉलेज ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि मैम इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पैसा अलग जगह है, नॉलेज अलग जगह। सिमिलरली मैट्रिक्स में मैं नंबर को ऐड नहीं कर सकती हूं, इसलिए इस 5 को मैंने 5i ही रहने दिया। अब ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स। किसी नंबर को मैट्रिक्स बनाना है, आइडेंटिटी से आप उसे इनटू कर दो। अब चाहिए ए इनवर्स, रख लो। -5i उस तरफ चला गया, ये ए भी इस तरफ चला गया। आई मतलब आइडेंटिटी 1001, और ए का मतलब है, ए का मतलब यहां दिया हुआ है 3 इंटू 1। कैलकुलेट कर लेती हूं, 5 -3 0 -1 0 +1 5 -2। ये हो गया हमारा 7 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स करूंगी, ये 7 बन गया 1/7। 5 -3 -1 1 और 3, यही तो हो गया हमारा ए इनवर्स। एक बात समझना है आपको, ए इनवर्स तो मेरा आ गया। अगर मैं जानना चाहती हूं कि जो आंसर हमारा आया है क्या वो सही है या गलत है, तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है वेरीफाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वेरीफाई करने के लिए शॉर्टकट बताई थी मैं। ए मालूम है, ए मालूम है 3 1 -1 2 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 6 + 1, और इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज। क्या आंसर मैच कर गया? हाँ, हमारा आंसर मैच कर गया। इट मींस ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप ये पूरा स्टेप्स करते हैं तो 4 मार्क्स आपको कोई रोक नहीं सकता। अब एक और क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर करवाती हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, क्यूब करने में कुछ बच्चे गलती करते हैं, सभी नंबर का क्यूब कर देते हैं। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यूब की भी आवश्यकता है, स्क्वायर की भी आवश्यकता है। तो मैं धीरे धीरे सिखाती हूं, पहले स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी, आफ्टर दैट क्यूब। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। ए है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ये ए है। इसके बाद फिर से मैंने एक और ए ले लिया।
अब इसका जब प्रोडक्ट करूंगी तो क्या आएगा देखते हैं। इस प्लेस के लिए 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 2 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2 3 माइनस 1। इस प्लेस पे 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 3 3 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 4 माइनस 6 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 1 1 प्लस 6 7 हो गया। 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 माइनस 2 0 माइनस 3 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 5 प्लस 9 14। ए स्क्वायर तो आ गया। अब ए क्यूब के लिए फिर से हमें इतनी ही मेहनत करनी है, ए स्क्वायर इंटू ए। पहले मैं ए स्क्वायर को लिख दूं 2 8 माइनस 3 माइनस 14 14 इंटू ए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 4 2 6 और 6 1 2 4 4 8 माइनस 3 1 3 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 9 2 1 माइनस 2 प्लस 8 6 माइनस 28। जितनी देर में मैं कर रही हूं आप भी रफ कॉपी में कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि मेरा प्रोडक्ट सही है या नहीं। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 प्लस 16 14 प्लस 14 28 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 2 माइनस 24 माइनस 26 माइनस 42 माइनस 26 माइनस 42 सभी माइनस में ही है। ये भी माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस आ गया माइनस 68 एंड 3 1 7 माइनस 3 4 और 28 3 2 7 माइनस 6 1 माइनस 14 3 3 7 9 16 और 42 42 और 16 58। अब चाहिए क्या मुझे वो बताती हूं। अब मुझे ये शो करना है तो अब मैं फिलहाल LHS लिखती हूं। LHS कह रहा है a क्यूब 6a स्क्वायर 5a प्लस 11i। अब मैं यहां पहले a क्यूब की वैल्यू पुट कर देती हूं। a क्यूब 12 माइनस 22 32 5 28 माइनस 13 7 माइनस 68 58 माइनस 6 और अब मैं a स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी 4 2 3 माइनस 2 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 लिखा है प्लस 5 इंटू ए। अब ए लिखूंगी 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 11 इंटू आई करूंगी। ये 11 है
I100001001। अब मैं कैलकुलेशन कर रही हूं, यहां देखना है आपको, मैं डायरेक्ट कर रही हूं। ये 12 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 11, और अब करूंगी मैं इस प्लेस पे, ये रहा 5 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। यहां दो जगह हमने एरर किया था जिसे मैंने वापस ठीक कर दिया। 1 एंड -3 प्रोडक्ट में ये दो करेक्शन था, ये 1 और -3 करने से ये दोनों करेक्शन हुआ। अब सब बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे हम लोग करते हैं 1 3, इट मीन्स 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। तो देख लीजिएगा प्रोडक्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, तो इसके लिए केयरफुल रहिएगा। 2 1 सेकेंड रो नहीं, यहां तो हमें -23 -48 प्लस 10 प्लस 11 2 2 27 -48 प्लस 10 प्लस 11 -69 84 -15 32 -42 प्लस 10 प्लस 0 -13 प्लस 18 -5 प्लस 0 58 -84 प्लस 15 प्लस 11 कितना आया चेक कर लेते हैं। 11 5 16 8 24 -24 0 12 -12 1 मिनट। 11 5 16 8 24 -24 5 7 12 -12 5 1 6 -6 10 और 11 1 मिनट -23 -6 -3 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0 18 5 23 -23 0 27 -48 प्लस 10 27 10 37 11 48 -48 -69 -15 0 32 10 42 -42 13 5 18 0 58 और 11 69 15 84 -84 हमारा 0 आ गया। यही तो लाना था हमें। RHS हमारा प्रूव्ड हो चुका। आप देखिएगा ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा इसी को 0 लाना था। पता है आपको मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया? मैं इस क्वेश्चन को छोड़ सकती थी, लेकिन अगर मैं छोड़ती ना तो आप बच्चे भी छोड़ देते इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन टिपिकल था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन था कि ऐसा इक्वल टू 0 हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले मैं जो 0 दिया है उसे लिख लेती हूं। a³ -6a² 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड पार्ट में इतना था, इसे यूज करके a इनवर्स निकालना था। मैंने क्या किया, दोनों तरफ a इनवर्स से इंटू कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाई ए इनवर्स। मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स कर दिया, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, 5a इंटू ए इनवर्स, 11 आई इंटू ए इनवर्स। हमें पहले से पता है a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, इसलिए मैंने ए स्क्वायर को सेपरेट कर लिया इस ताकि ये ला सकूं। ए यहां रखती हूं, 5a इंटू ए इनवर्स, 11 आई इंटू आई इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन में मैं बताई थी कि ये आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स करने से ए इनवर्स आता है। ए स्क्वायर इंटू आई 6a इंटू आई, 5i 11 ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी करने से ए स्क्वायर 6a 5i प्लस 11 ए इनवर्स। 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, पहले -6a कर लिया मैंने, अब ये ए स्क्वायर कर लिया और ये हो गया हमारा -5i। अब ये जगह सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं इसे डिलीट करके इसे मिटाकर इस क्वेश्चन को अब कंप्लीट करूंगी। अब पहले मैं इसे कॉपी कर लेती हूं, 11a इनवर्स 6a स्क्वायर 5a। अब है 11a इनवर्स इक्वल्स टू 6 इंटू ए मैट्रिक्स था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर तो आपको ही बताना होगा क्योंकि मैंने तो मिटा दिया। 5 आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए स्क्वायर आपका यही आया था, इसलिए मैंने कॉपी कर दिया। अब देखते हैं 11 इंटू ए इनवर्स, 6 1 जा 6 -4 -5, 6 1 जा 6 -2 -0, 6 1 जा 6 -1 -0, 6 1 जा 6 +3 -0, 6 2 जा 12 -8 -5, 6 इंटू -3 +14 -0, 6 2 जा 12 -7 -0, -6 +3 -0, 6 3 जा 18 -14 -5। अब फाइनली हम लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स ये 11 ऐसा, और अब इसे कैलकुलेट कर दूंगी। 6 - 9 6 - 2 6 - 5, 6 +3 12 - 13 -4, 12 - 5 -3 18 - 14 4 -5। ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन लेंदी था, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। इसके बारे में एक बात बता दूं, मैंने पढ़ा दिया आपको, आप सीख गए। कैलकुलेशन था इसलिए टाइम ज्यादा लगा, मैं चाहती तो कैलकुलेशन पहले ही कर लेती, वीडियो को पॉज करके और आपको बताती, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपके सामने कैलकुलेशन की सो दैट आप इसको फील कर सकें कितना वक्त लगेगा, क्या मिस्टेक भी हो सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि
एनसीईआरटी में, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल है। अब हम लोग एक और वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। नए पैटर्न का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग मैट्रिक्स एक्स। इस पैटर्न का सेम क्वेश्चन मैं करवाई थी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियरली लिखा है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, इसलिए मैं मान लेती हूं इसे ए मान लेती हूं, इसे बी मान लेती हूं। लेट, मैंने इसे ए मान लिया 1 3 -4 -2 और मैंने इसे बी मान लिया -16 7 -6 और 2। अब मान लिया तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वी हैव a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। अब चाहिए मुझे x, तो इसे गायब करना है। क्या करूंगी मैं, इसमें a इनवर्स से इंटू कर दूंगी, a इनवर्स से दोनों तरफ इंटू कर दी। a इनवर्स इंटू a हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स से करूंगी वही मैट्रिक्स रह जाएगा। मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब a इनवर्स निकालना है और b से इंटू कर देना है, तो मेरे पास तो 2 क्रॉस 2 है। लकीली ये क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 को हम लोग, इसका तो हमें शॉर्टकट भी मालूम है, तो मैं क्या कर लेती हूं, पहले निकाल लेती हूं। मैट्रिक्स A है हमारा 1 3 -4 -2। क्योंकि ये A है तो यहां A इनवर्स में निकाल लेती हूं शॉर्टकट से। डिटर्मिनेंट -2 + 12 इट मीन्स 10, और इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज हो गया। A इनवर्स तो मालूम हो चुका, -2 + 12 10, इंटरचेंज और साइन चेंज। अब फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में यूज कर रही हूं। x की वैल्यू लिखा है A इनवर्स इंटू बी। x की वैल्यू लिखा है A इनवर्स इंटू बी। क्या करेंगे हम लोग, A इनवर्स हो गया 1/10 -2 4 -3 1, और B क्या था, हमने B इसे अज्यूम किया था -16 7 और 2। अब बच गया प्रोडक्ट, देखना है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 -16 हो गया 32 + 28, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 12 + 8, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है 2 ये है 1, ये है 2 ये है 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -48 + 7 2 2 सेकेंड रो। क्या है यहां, एक बार और देख लेते हैं इन दोनों को। -3 -16 48 + 7 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 18 + 2। अब हमारा ऑलमोस्ट हमने कर लिया 1/10, ये 60 20 55 एंड 20। अब हर टर्म को 10 से डिवाइड कर देती हूं तो आएगा 60/10, 20/10, 55/10 एंड 20/10।
हमारा फाइनल आंसर आ चुका 6 2 11 by 2 and 2. दिस वन विल बी, यही x हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी इस x को निकालना था, मैंने ये x निकाल दिया। अब आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन एक लूंगी, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं है, नए पैटर्न का क्वेश्चन है। आजकल होमवर्क में कैसे से ना से दे रही हूं, होमवर्क सिलेक्ट करने के क्रम में मुझे यह क्वेश्चन नजर आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसे कुछ मान लेती हूं इसे B और इसे C। लेट मैट्रिक्स B 2 1 3 2, मैट्रिक्स C -3 2 5 -3। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, B A C इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मुझे A चाहिए, इस B को भी हटाना है और C को भी हटाना है। ध्यान देना, दोनों तरफ शुरुआत में मैं B इनवर्स कर रही हूं और लास्ट में C इनवर्स कर रही हूं। राइट साइड भी शुरुआत में B इनवर्स करूंगी और लास्ट में C इनवर्स करूंगी। B इनवर्स B आइडेंटिटी इंटू A, C इंटू C इनवर्स आइडेंटिटी, B इनवर्स आइडेंटिटी C इनवर्स, I इंटू A इंटू I, B इनवर्स I इंटू C इनवर्स C इनवर्स, A इंटू I A हो गया। मुझसे इस क्वेश्चन में A पूछा था, इस क्वेश्चन में A पूछा था, A कैसे कैलकुलेट करूंगी वो देखना है। इस क्वेश्चन में A पूछा गया तो मैं निकाल कर बता देती हूं A कैसे। पहले B इनवर्स चाहिए, हियर B तो पता है 2 1 3 2, मैं डायरेक्ट B इनवर्स, शॉर्टकट हमें मालूम है, डिटर्मिनेंट 2 2 जा 4 -3, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, C इनवर्स करेंगे, C इक्वल्स टू -3 2 5 -3। सबसे पहले मैं C इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ C 9 10 -1, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगी और इन दोनों को साइन चेंज करूंगी, और जब माइनस से इंटू कर दिया, इन चारों में माइनस से इंटू करेंगे, 3 2 5 3। अब यूजिंग 1, इक्वेशन 1 कहता है A इक्वल्स टू B इनवर्स C इनवर्स, B इनवर्स मैंने लिख दिया और C इनवर्स भी मैंने यहां लिख दिया। अब क्या हो गया, ये 3 2 जा 6 -5 4 -3 -9 + 10 -6 + 6 -6 + 6। अब यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था सॉल्व द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स अननोन था, इसलिए मैं लिखूंगी हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 1 1 0। होमवर्क आपके सामने, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर हमारे इंस्टीट्यूट की बुकलेट से आप होमवर्क कर सकते हैं। अगर आप
के पास आर एस अग्रवाल बुक अवेलेबल है तो आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं। S.E मतलब सॉल्व्ड एग्जाम्पल। केसी सिन्हा एक स्टैंडर्ड बुक है, बेसिक से लेकर एनडीए से लेकर आईआईटी तक के लिए हर कॉन्सेप्ट को कवर करती है। इसलिए मैंने केसी सिन्हा से भी अब होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद एनसीईआरटी से जो बच्चे बुकलेट बना लेते हैं वो एनसीईआरटी को चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो खत्म हो गया। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि अब तक आपने डिटर्मिनेंट में जितना पढ़ा, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही क्लास था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस टॉपिक पर शायद मैंने 2 या 3 लेक्चर दिए हैं। एक क्वेश्चन वहीं से आते हैं 4 मार्क्स के, बाकी से अगर पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स से पूछा जाता है जो हम लोग कल के बाद परसों करेंगे। इट मींस अगला लेक्चर मेरा छोटा सा होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, कंसिस्टेंसी पढ़ाऊंगी, इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ाऊंगी। अब 10% सिलेबस बचा है चैप्टर 4 का। अब हम लोग अपने मैथ्स के पोर्शन में काफी आगे निकल चुके हैं। 4th चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग मैथ्स का एक टुकड़ा खत्म कर सकते हैं। बोर्ड्स के लिए अब डिटर्मिनेंट में 2 ही लेक्चर बचे हैं। इसके बाद मैं आईआईटी के लिए लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट करूंगी। तो पढ़ते रहिए, प्रयास करिए 12th के और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये लेक्चर शेयर करिए, क्योंकि आपको भी फायदा हो और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे मैं उतनी एप्रिसिएट होंगी और क्वालिटी टीचिंग उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। तो हम लोग कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। थैंक यू।